सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से कस्टम लेआउट क्रिएट कर सकते हैं बेस एडेप्टर के जरिए। तो किस तरह से क्या करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट और नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे माय एप्लीकेशन की बजाय मैं कुछ जैसे कि कस्टम लेआउट एप्लीकेशन मैंने कुछ लिख दिया और फिनिश यहाँ से करता हूँ। ओके, सो यहाँ से फिनिश अभी फिलहाल ग्रेडर और वो सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। और उससे पहले मैं अपनी जो दूसरी एप्लीकेशन है माई एप्लीकेशन करके उसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से लिस्ट व्यू में डेटा बाइंड करना है वो सब कुछ मैंने आपको अगली वाली वीडियो में दिखा दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट से कर देता हूँ किस तरह से डेटा बाइंड करना है, ठीक है। किस तरह से रिसोर्सेज फाइल में एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी फिलहाल ग्रेडर इंपोर्ट हो जाने दीजिए, ठीक है। बाद में करते हैं। कितना बच्चा है? ओके, सो ओके ओके, सो फाइनली यहाँ पे कुछ एक एरर मेरे को दिखा रहा है। प्लीज फेल टू सेव सेटिंग, प्लीज रिस्टार्ट। कोई नहीं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, चलो क्या होता है देखते हैं। एक एरर तो आई है ग्रेडल इंपोर्ट करते समय, लेकिन देखते हैं बाद में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा फटाफट से रिसोर्स इसमें स्ट्रिंग में, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पे एक न्यू एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे अपना क्या होगा, एक्सएमएल वैल्यू डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और यहाँ पे डेटा मैंने डेटा नामक एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर दी है और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमको जो भी डेटा लिस्ट वे में बाइंड करवाना है ना वो पास होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, हम लोग कस्टम लेआउट क्रिएट करें। तो कस्टम लेआउट में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अ, दो एरे बना रहा हूँ, ठीक है। दो स्ट्रिंग एरे बना रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग एरे क्यों नहीं आया, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बना रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग एरे का नाम मैं देता हूँ नेम, ठीक है। और दूसरे स्ट्रिंग एरे का नाम मैं देता हूँ स्ट्रिंग नेम। ओप्स, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे आएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, स्ट्रिंग एरे आएगा, ठीक है। दूसरे स्ट्रिंग एरे का नाम मैं क्या देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। नंबर करके कॉन्टैक्ट नंबर करके मैंने दे दिया है, ठीक है। तो अब नाम से ही सजेशन पता चल रहा होगा। जैसे कि आइटम अगर नेम उर्विल है, ठीक है, नेम उर्विल है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, लेट्स से 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होगा, ठीक है। अब लेट्स से आइटम अगर टक्साल है, ठीक है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा लेट्स से 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर एक और आइटम है, मान लीजिए यहाँ पे 500 करके, ठीक है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा, तो मैं कहता हूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब मान लीजिए उर्विल का कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। प्रक्षाल का है 2 3 4 5 6 7 और पासवर्ड का है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए डेटा को किस तरह से लिस्ट व्यू में बाइंड करते हैं वो सबको पता है। मैं पहले बाय डिफॉल्ट जो हेलो वर्ल्ड है उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने हेलो वर्ल्ड डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं लिस्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। लिस्ट व्यू, और यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट व्यू यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप तो हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कोड में जाके ही मैं देख लेता हूँ, ठीक है। क्या दिखा रहा है, मिसिंग एट्रीब्यूट, तो इग्नोर। यहाँ पे अब डिज़ाइन में जाके देखता हूँ क्या होता है। देखो, तो आईडी में इसकी लिस्ट व्यू की एक आईडी दे देता हूँ, एल एस टी करके मैंने एक आईडी दे दी, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोड में ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ना उसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट, और उसका ओरिएंटेशन में क्या दे देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। और जो मैंने लिस्ट व्यू किया था उसको अब मैं डिलीट करके फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट व्यू, एंड यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, ठीक है।
ओके, सो लिस्ट व्यू आ गया, अभी कोई भी एरर नहीं है और उसका मैंने आईडी पास करवा दी, ठीक है। अब देखो लिस्ट व्यू में किस तरह से डेटा लाते हैं, तो हमको पता है एंट्रीज में यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको जो भी एरे लाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एरे, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम ये दोनों चीज़ें एक ही साथ लिस्ट व्यू में किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कस्टम लेआउट का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब आप समझ रहे होगे कि किस तरह से हम लोग कस्टम लेआउट क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, नेम नेम है ना बोल्ड में होगा, जैसे कि उर्विल बोल्ड में होगा, पासवर्ड रक्सौल बोल्ड में होगा, और उसके नीचे एक ने उसका नंबर आ जाएगा। जैसे कि उर्विल के सामने उसका नंबर, पासवर्ड के सामने उसका नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग है वो नेम दे देता हूँ, ठीक है। मेन प्रायोरिटी मेरी नेम है, ठीक है। अब देखो मैंने उसको बाइंड कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैंने जैसे ही बाइंड किया मेरे को कुछ इस तरह से देखने को मिला। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, उर्विल के नीचे ये है ना, ये आ जाए, क्या बोले, नंबर आ जाए, प्रक्षाल के नीचे उसका नंबर आ जाए, पासवर्ड के नीचे उसका नंबर आ जाए। अब आप ऐसा करोगे तो आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा ही क्यों ना करूँ, डेटा डॉट एक्सएमएल में जाके ये तीनों के आइटम को, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। इस ऐसे ही इसको सिलेक्ट करके ये दूसरे दूसरे ये 12 नंबर की लाइन को सिलेक्ट करके प्रक्षाल के नीचे डाल दूँ, और आइटम ये 14 नंबर की लाइन को सिलेक्ट करके 500 के नीचे डाल दूँ। आप कुछ ऐसा सुन रहे होंगे, तो उसके नीचे आ जाएगा आपके बात सही, लेकिन अब देखिए मैं अब उसकी एक्सएमएल फाइल को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक्सएमएल फाइल ओपन की, तो अब आप देखिए ऐसा प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। देख सकते हो दोनों नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों की साइज़ सेम है, और आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या है, किस तरह से। तो मैं क्या चाहता हूँ, उर्विल और उसका नंबर एक ही लाइन के अंदर आए, ठीक है? एक ही बॉक्स के अंदर आ जाए, ठीक है? ऐसा कुछ चाहता हूँ। जैसे कि उर्विल जो है बड़े अक्षर में हो और 1 जो नंबर है वो छोटे अक्षर में हो, कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ, ठीक है? तो वो उसके लिए अपन लोग कस्टम लेआउट का यूज़ करते हैं। तो कस्टम लेआउट हम लोग बेस एडाप्टर की मदद से यूज़ करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से ओके, कंट्रोल ज़ेड, ओके हो गए। अब देखो इतना सा हो गया, डेटा बाइंड हो गया। अब इसको फिर से रिफ्रेश हो जाने दीजिए, तो देख लीजिए वापस नॉर्मल हो गए। तो अब देखो उसके लिए अपन लोग बेस एडाप्टर का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमको पता है, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिस्ट व्यू का क्या बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और उसको फाइंड व्यू बाय आईडी से उसे एक्सेस करवा देता हूँ, ठीक है। एलएसटी करके मैंने बना दिया है, और यहाँ पे एल एस टी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और कौन सी आईडी आपको पास करवानी, कौन से एलिमेंट को आपको यूज़ करना है, तो मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू वाला का। लिस्ट व्यू की आईडी क्या है, एल एस टी ही है, ठीक है, एल एस टी, ठीक है। जिससे कि क्या है, क्या कहते हैं, मैं इसका यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है, इस डेटा को। अब देखो मेरे पास डेटा डॉट एक्सएमएल में कितने स्ट्रिंग एरे है, 2 स्ट्रिंग एरे, एक नेम वाला और एक कॉन्टैक्ट नंबर वाला। तो उसको भी मैं यहाँ से क्या बोलते हैं, दोनों एरे को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। एक है नेम और एक है कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिलहाल स्टार्टिंग में क्या होगी, दोनों की दोनों नल होगी, ठीक है। उसमें यानी कि कुछ भी डेटा नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही नल है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही ऑन क्रिएट होगा, जैसे ही वेब पेज बनेगा, उससे पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, ठीक है, अभी भी 6 मिनट बचा है, ठीक। तो देखो अब जैसे ही ऑन क्रिएट बनेगा, पेज होगा, तो उसके अंदर डेटा आ जाएगा। कहाँ से डेटा आएगा, तो गेट रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्स वाले फोल्डर के अंदर कौन सा गेट स्ट्रिंग एरे लेना है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग एरे में ही बनाया है, ठीक है। उसमें से कौन सा लेना है, अब मैं यहाँ पे आर डॉट एरे रिसोर्स के अंदर, एरे के अंदर देखो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो रहा है। तो नेम के सामने नेम होगा, और उसी तरह कॉन्टैक्ट के सामने कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे नेम का यूज होगा, अब कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उसके सामने कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। आर डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, हो गया इतना सा। अब देखो मैंने जैसे कहा था, अब हम जो हमारा एक सारा काम है वो हो गया। अब हमको क्या डिस्प्ले करवाना है, कस्टम लेआउट, ठीक है। कस्टम लेआउट के लिए हम लोग कौन क्या यूज करके, बेस एडाप्टर, ठीक है। तो बेस एडाप्टर में कुछ ओके, मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से करवाता हूँ। सो गाइस हमने जैसे कि एलएसटी का ऑब्जेक्ट भी बना दिया है, और नेम और कॉन्टैक्ट नंबर से डेटा भी हमने डेटा डॉट एक्सएमएल में जावा फाइल में ले लिया है, ठीक है। तो देखो अब मेरे को है ना, मैं जैसे बेस अडेप्टर कह रहा था कब से, लेकिन एक्चुअली में बेस अडेप्टर नहीं है, सेट अडेप्टर करके है, ठीक है। सेट अडेप्टर से हम लोग है ना कस्टम लेआउट क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखो,
मुझे सेट एडाप्टर कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे को कस्टम लेआउट कहाँ पे बनाना है, तो मैं कहता हूँ किस एलिमेंट पे बनाता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू पे, ठीक है? लिस्ट व्यू पे सेट एडाप्टर करवा दो, ठीक है? जैसे मैंने ये किया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको न्यू लिखना है और यहाँ पे बेस एडाप्टर है, देखिए यहाँ पे बेस एडाप्टर में कन्फ्यूज़ हो गया था बेस एडाप्टर और सेट एडाप्टर में, ठीक है? तो यहाँ पे बेस एडाप्टर है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? सो ऑटोमेटिकली जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा उसके अंदर का माल मसाला वो यहाँ पे फिलअप होके आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे गेट काउंट है, सबसे पहले बात करते हैं गेट काउंट। तो गेट काउंट क्या होता है? लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ ऑफ द एरे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, लेकिन हमारे में 0 है, डेटा डॉट एक्सएमएल में डेटा है या नहीं? तो हाँ, डेटा है, कितना है लेंथ? 3 है, उर्विल, प्रक्षाल और पासवर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे आप वो डेटा डालोगे जो आपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल बाइंड करवाया हो, ठीक है? अगर यहाँ पे आप नंबर को बाइंड करवाते हो, तो यहाँ पे भी आपको लेंथ में क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट नंबर डॉट लेंथ, लेकिन हमने यहाँ पे नेम करवाया है, तो मैं यहाँ पे नेम डॉट लेंथ लिखूँगा, ठीक है? ठीक है? अब गेट आइटम आईडी, देखिए गेट आइटम आईडी यानी कि क्या होता है, मेरे को इंडेक्स नंबर से आइटम मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप आई है, वो हमें डायनामिक पोजीशन दे रहा है, ठीक है? और मैंने जैसे कहा था, जो भी आइटम को बाइंड करवाओगे, जो भी एरे को बाइंड यहाँ पे करवाओगे, ये वहीं आपको डालना है, ठीक है? तो गेट आइटम है, ठीक है? तो आप किस तरह से आइटम को नॉर्मली एक्सेस करवाते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है? नेम और उसके अंदर 0 यानी कि मेरे को 0 इंडेक्स मिलेगी, नेम उसकी वैल्यू मिलेगी, 1 से मेरे को फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक आई है, जो हमें डायनामिकली क्या बोलते हैं, डेटा ले पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं आई पास करवा देता हूँ, ठीक है? चलो इतना सा हो गया, आइटम आईडी की तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बनाएँगे लीनियर लेआउट, एक दूसरा लेआउट बनेगा और दूसरे लेआउट का एलिमेंट यहाँ पे हम बाइंड करवाएँगे, ठीक है? ठीक है? वो किस तरह से करते हैं वो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? सो गाइस अब हमें क्या करना है कि हमें एक लेआउट बनाना है, ठीक है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लेआउट बनाना है, ना कि उसकी एक जावा फ़ाइल बनानी है, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सएमएल फ़ाइल बनानी है। तो वो किस तरह से करते हैं, तो अपन लोग ऐप में राइट क्लिक करते हैं, ठीक है? ऐप पर राइट क्लिक करके न्यू में जाते ही यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी नहीं, एक्सएमएल फ़ाइल, ठीक है? एक्सएमएल फ़ाइल में और यहाँ से लेआउट फ़ाइल, ठीक है? लेआउट फ़ाइल ही यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है? तो मैं ये इस फ़ाइल का नाम लेआउट ही रहने देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया और यहाँ पे लीनियर लेआउट था, ठीक है? अब क्या करना है कि देखो हमें एक में क्या दिखाना है, एक फर्स्ट वाले में हमको नेम और दूसरे वाले में हमको क्या दिखाना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से 2 टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है? 2 टेक्स्ट व्यू यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उससे पहले है ना, यहाँ पे ओरिएंटेशन अपन को वर्टिकल देना पड़ेगा, ठीक है? ये सब क्या है मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रेंट और लीनियर लेआउट के बीच में बता दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे वर्टिकल करने से क्या होगा कि एक के नीचे एक एलिमेंट आएगा, ठीक है? और यहाँ पे अभी पूरा दिखा रहा है, तो मैं इसको है ना एक बार डिलीट करके फिर से यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है? ये टेक्स्ट व्यू को यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा, ठीक है? 2 टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी है और अब मैं इसकी आईडी है ना चेंज करके एक मैं लिख देता हूँ टीएक्सटी नेम और दूसरे वाले टेक्स्ट व्यू 3 को मैं क्या कर दूँगा, टीएक्सटी नंबर, ठीक है? ये हमने क्यों किया आपको पता चला? क्योंकि हमें फर्स्ट वाले में टी नेम दिखाना है और दूसरे उसके नीचे एग्ज़ैक्ट नंबर दिखाना है, इसलिए हमने एक कस्टम लेआउट क्रिएट किया और वहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ लेआउट ही क्रिएट किए हैं। इसकी जावा फ़ाइल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा फ़ाइल में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन एक्टिविटी दिखा रहा है और लेआउट में 2 दिखा रहा है, ठीक है? एक्सएमएल फाइल्स। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ लेआउट ही क्रिएट किया है, ना कि उसका बैकएंड यानी कि जावा फ़ाइल क्रिएट नहीं करवाई है, ठीक है? तो यहाँ से हमने 2 टेक्स्ट व्यू इसलिए ले लिए, ठीक है? अब इस वाले लेआउट को हम यहाँ पे बाइंड करें, कहाँ पे? गेट व्यू में, ठीक है? तो वो किस तरह से करते हैं, ठीक है? तो मैं बताता हूँ। तो लेआउट का हमने कौन-सा लेआउट लिया है? लीनियर लेआउट, ठीक है? तो मैं लीनियर लेआउट, ठीक है? लीनियर लेआउट उसका मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है? इज़ इक्वल टू गेट लेआउट इन्फ्लेटर, जिससे कि हमें कौन सा लेआउट लेना है वो पता चल गया। उसके बाद इन्फ्लेट, ठीक है? उसके अंदर 2 पैरामीटर कंपल्सरी है, ठीक है? 2 पैरामीटर, एक तो आपको किस फाइल को बाइंड करवाना है, तो मैं कहता हूँ आर डॉट, जो देखो रिसोर्स के अंदर लेआउट वाली सारे लेआउट के फोल्डर के अंदर सारी लेआउट्स फाइल होती है, ठीक है? रिसोर्स के अंदर लेआउट फोल्डर के अंदर, तो लेआउट डॉट, देखिए, आप देख सकते हैं एक्टिविटी मेन नाम की एक एक्सएमएल फाइल है और लेआउट डॉट एक्सएमएल नाम की एक, तो हमें लेआउट का यूज़ करना है, ठीक? और दूसरा पैरामीटर क्या है?
रूट है, मेरे को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे नल कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, ठीक है। इतना सा मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को एक एरर दिखा रहा है, आप देख सकते हैं नीचे रेड लाइन आ गई, तो वो क्या है, तो उसके लिए मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं यहाँ पे रेड लाइन, रेड जो बल्ब है ना, उस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे को टाइप कास्टिंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो मैं उसको टाइप कास्टिंग करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग लीनियर लेआउट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग लीनियर लेआउट के अंदर यानी कि लेआउट डॉट एक्सएमएल के अंदर पहुंच गए, ठीक। अब वहां से हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट व्यू को और सबको एक्सेस करवा सकते हैं, हमने जो भी एलिमेंट वहां पे रखे होगा लेआउट डॉट एक्सएमएल, उन सभी को हम एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल दो टेक्स्ट व्यू रखे हैं, तो हम उसका पहले ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। जिस तरह से अपन लोग ने यहाँ पे लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनवाया था, उसको एक्सेस करने, उसको फाइंड व्यू बाय कराने से पहले, उसी तरह से हम लोग टेक्स्ट व्यू का भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनवा देंगे, ठीक है। तो टी एक्स टी वन में क्या स्टोर होगा, तो मैं कहता हूँ टी एक्स टी वन में लीनियर लेआउट के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पे भी अगर टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी से करवा सकते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफाई करना है कहाँ से आते हैं ये टेक्स्ट व्यू, तो मैं कहता हूँ लीनियर लेआउट के अंदर है, ठीक है। ये लीनियर लेआउट के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दो। अब जो भी आपने आईडी दी है वो दे दीजिए, तो मैंने एक का नाम टी एक्स टी नेम लिखा था, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को मैं उसी तरह से लीनियर लेआउट के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दो, और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टीएक्सटी नंबर, ठीक है। इतना सा हो गया, ठीक है। अब देखो हमने इतना सा कर दिया, ठीक है। हमें दो टेक्स्ट बॉक्स भी मिल गए, लेकिन अभी तक हमने सेट डेटा नहीं करवाया है, ठीक है। हमने टी एक्स टी वन में क्या डालना है और टी एक्स टी टू में क्या डालना है वो मैंने अभी तक सेट नहीं करवाया है, ठीक है। तो मैं टी एक्स टी वन में डेटा सेट टेक्स्ट करवाता हूँ, ठीक है। कौन सा यहाँ पे आपको टी एक्स टी वन पे क्या लाना है, आपको नेम लाना है या फिर नंबर, तो हमें स्टार्टिंग टी एक्स टी वन हमने ऊपर रखा है, तो हमें क्या लाना है कि हम कहते हैं कि मेरे को नेम लाना है, ठीक। अगर आपको नंबर लाना हो तो यहाँ पे नंबर लिख दीजिएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टी एक्स टी वन डॉट सेट टेक्स्ट में मेरे को क्या सेट करवाना है, नेम, ठीक है। तो नेम कहाँ पे है, तो इसके अंदर है, ठीक है। नेम इसके अंदर है, तो नेम, ठीक है। और जैसे कि ये एक एरे है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और डेटा कहाँ से आएगा, तो इस वाला आई में से आएगा, ठीक। तो नेम आई, ठीक है। और उसी तरह से मेरे को नंबर को भी सेट करवाना है टी एक्स टी टू के अंदर, तो सेट टेक्स्ट, और उसके लिए मैंने कौन सा एरे बनाया था, कॉन्टैक्ट नंबर करके, ठीक है। तो जैसे हमको एरे किस तरह से स्क्वायर में होता है, और यहाँ पे आपको पोजीशन पास करनी है, तो हम डायनामिक दे रहे हैं, तो यहाँ से आई करवा देंगे, ठीक। अब देखो आप इतना सा करोगे ना, फिर भी आपको डेटा शो नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यूलेटर स्टार्ट हो रहा है, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, ओके। तो फटाफट से इम्यूलेटर को स्टार्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, ओके, सो मोबाइल स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होने के लिए जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो फटाफट से इंस्टॉल हो जाए तो बढ़िया है। ओके, तो लॉन्च एक्टिविटी भी हो गई। तो यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है, क्रैश हो रही है एप्लीकेशन, क्यों, देखते हैं। नहीं, क्रैश तो नहीं हुई। फिर से मैं रन ऐप पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी पता नहीं एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए दिखाई, लेकिन ओपन नहीं हुई, तो शायद तक अच्छी तरीके से इंस्टॉल नहीं होगी, नहीं हुई होगी। तो मैं फिर से इंस्टॉल करवाता हूँ, लॉन्च एक्टिविटी मैंने करवाया, तो एरर मेरे को दिखा रहा है। उसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। रन पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, 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 ओके। तो यहाँ पे मेरे को कौन सी लाइन में दिखा रहा है एरर, इंटीजर वर्चुअल इन्वॉक गेट
ठीक है, तो शायद तक देखो मैंने कहा था कि आपको कोई रन नहीं होगी, तो शायद तक इसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा? कि हमने जो भी लेआउट बनाया है ना, उसको रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं लीनियर लेआउट रिटर्न कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर नल होगा, तो शायद तक इस वजह से एप्लीकेशन क्रैश हो रही होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इतना तो कंपलसरी रिटर्न में लीनियर लेआउट आएगा, आएगा, आएगा ही, ठीक है? मैं भी मेरे को पता है यहाँ पर रिटर्न में लीनियर लेआउट आ रहा था, फिर भी मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप लीनियर लेआउट नहीं करते हो तो क्या होता है, ठीक है? तो आप देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे नल रखोगे तो आपकी आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, और यहाँ पे एरर में भी वहीं पहले कह रहा था कि यहाँ पे नल रेफरेंस का कुछ है, ठीक है? ऐसा ही कुछ दिखा रहा था। अभी अभी तो फिलहाल एरर चली गई होगी कि हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्विल के नीचे उसका नंबर आ गया, प्रक्सल के नीचे उसका, और पासवर्ड के नीचे उसका नंबर आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं इस पर क्लिक करूँ तो है ना, उस क्लिक पर क्या होना चाहिए वो मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? कि इस पर क्लिक करूँ तो क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, और इस पर क्लिक करूँ तो क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपको रिटर्न लीनियर लेआउट हमेशा करना ही है, जो भी हमने लेआउट क्रिएट किया है ना वो। अगर यहाँ पे आप नल लिखोगे तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, जैसे कि मेरे केस में भी अभी हुई थी, ठीक है? यहाँ पे आपको लीनियर लेआउट कर देना है, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो पता चल गया होगा कि किस तरह हम लोग सेट अडेप्टर की मदद से कस्टम लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।